हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। महात्मा गांधी के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार भारतीय उत्पादों की दुनिया में मार्केटिंग कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि भारत के उत्पाद कितने बेहतरीन हैं, जिनमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुगंध महसूस की जा सकती है। भारत के प्रधानमंत्री पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों यूरोपीय देशों की यात्रा पर थे। इस दौरान वह जर्मनी भी गए और डेनमार्क भी गए। जर्मनी में और डेनमार्क में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों से मिले, भारतवंशियों से बातचीत की, मुलाकात की और उन्होंने एक व्यापक संदेश दिया। जर्मनी में भारतवंशियों से मुलाकात बातचीत के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की बात कही और उन्होंने भारतवंशियों से सहयोग मांगा कि भारत के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर ले जाएं और उसकी महत्ता को बढ़ाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस खादी ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी खादी को आजादी के बाद उसके रहमो करम पर छोड़ दिया गया, उसके हाल पर छोड़ दिया गया। आजादी के बाद खादी को कोई पूछने वाला नहीं था। खादी और नेता दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। जब खादी दिखती थी तभी नेता दिखते थे, जब नेता दिखते थे तभी खादी दिखती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में खादी ने रिकॉर्ड कायम किया है अपनी बिक्री का। खादी के उत्पादों की बिक्री इस वर्ष 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हुई है। 1,00,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा खादी के उत्पाद पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतवंशियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की मिट्टी की जो सौंधी सुगंध है उसको खादी के उत्पादों में या वोकल फॉर लोकल में महसूस किया जा सकता है। इससे गरीब पलते हैं तो देश की शोभा भी बढ़ती है। भारतवंशियों के लिए यह एक विशेष मौका है कि जब अपने देश की माटी की सुगंध को वैश्विक स्तर पर ले जाएं। उन्होंने कहा कि भारतवंशियों का सहयोग उन्हें मिला है, देश का सहयोग मिला है खादी को आगे बढ़ाने में। खादी के उत्पादों को जिस प्रकार भारत ने आगे बढ़ाया है, इसके लिए वह नतमस्तक हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की एक बड़ी ताकत है और इसी से भारत ताकतवर है। भारतवंशियों से उन्होंने वादा लिया कि वह भारतीय उत्पादों को
आगे बढ़ाएंगे और उसे अपनाएंगे। बर्लिन में मुलाकात के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवंशियों से क्या कहा, यह साथियों, ग्लोबल होते भारत में आपका योगदान भी बहुत होने वाला है, अहम होने वाला है। आज भारत में लोकल के प्रति जो क्रेज पैदा हुआ है वो वैसा ही है जब आजादी के आंदोलन के समय स्वदेशी वस्तुओं के लिए पैदा हुआ था। अरसे तक हमने देखा कि लोग ये बताया करते थे कि ये चीज हमने उस देश से खरीदी है, ये चीज उस देश की है, लेकिन आज भारत के लोगों में अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर के गर्व की नई अनुभूति आई है। आपको भी पता होगा, आज से 20 साल 10 साल पहले जब आप घर चिट्ठी लिखते थे कि मैं फलानी तारीख को आ रहा हूं, तो फिर घर से चिट्ठी आती थी, आते समय ये ले आना। आज जब जाते हो तो घर से चिट्ठी आती है कि यहां सब मिलता है, मत लाना। मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? यही है ना। दोस्तों, यही ताकत है और इसलिए मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल। लेकिन आपका लोकल यहां वाला नहीं। दोस्तों, ये जो दम पैदा हुआ है ना, इस चीज को बनाने में किसी भारतीय की मेहनत लगी है। उस हर प्रोडक्ट के किसी भारतीय के पसीने की महक है दोस्तों, उस मिट्टी की सुगंध है दोस्तों। और इसलिए जो हिंदुस्तान में बना हुआ हो, हिंदुस्तान की मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, हिंदुस्तान के युवा का जिसमें पसीना लगा हो, वो हमारे लिए फैशन स्टेटमेंट होना चाहिए दोस्तों। आप देखिए, एक बार ये फीलिंग अनुभव करेंगे ना, तो वाइब्रेशन अगल बगल में पहुंचते देर नहीं लगे लोगों। और फिर देखना जब जाओगे आप कि भी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं 10 दिन के लिए, तो यहां से लोग चिट्ठी देंगे कि वापस आते समय हिंदुस्तान से ले आना। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देशियों में एक शानदार उदाहरण बताता हूं आपको। बड़ा सिंपल सा उदाहरण बताता हूं, और मैं उदाहरण देना चाहूं खादी। आप में से सब खादी को जानते हैं। खादी और नेता चोली दामन का नाता था। नेता और खादी अलग नहीं होते थे। खादी आते ही नेता दिखता था, नेता दिखते ही खादी दिखती थी। जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिया, जिस खादी ने भारत में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजादी के दीवानों के सपनों का हुआ था। क्या देश का दायित्व नहीं था? जिस खादी से गरीब मां को रोजी मिलती है, जिस खादी से विधवा मां को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सहारा मिलता था, लेकिन धीरे 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 उसको उसके नसीब पर छोड़ दिया गया
और एक प्रकार से वो मृत्यु के कगार पर आके खड़ा था। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बीड़ा उठाया। मैंने कहा भाई, आप बड़े गर्व से कहते हैं घर में किसी को कि मेरे पास ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ का कुर्ता है, कहते हैं ना? हाँ, बोलो तो सही। अरे सच बोलने में क्या जाता है यार। तो मैं कहता था यार एक आध खादी भी तो रख लो, मेरे पास ये फैब्रिक है, फैब्रिक खादी भी रख लो। साथियों, बात बहुत छोटी थी, लेकिन मैं आज देश के सामने सर झुकाता हूं। मेरे देश ने इस बात को भी गले लगाया और आपको जानकर के आज आनंद होगा, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गया, पहली बार हुआ। कितने गरीब विधवा माताओं को रोजी रोटी मिली होगी। देखो, पिछले 8 साल में खादी के उत्पादन में जो लगभग 250% की वृद्धि हुई है। और आप दायरा देखिए दोस्तों, मैं जिस मिजाज से स्टार्टअप की बात करता हूं ना, उसी मिजाज से खादी की भी बात करता हूं। जिस मिजाज से मैं सैटेलाइट की बात करता हूं, उसी मिजाज से मैं सॉइल की भी बात करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा आगे कि भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में आप भी मेरा साथ दीजिए। यहां के लोगों को भारत के लोकल की विविधता, भारत के लोकल की ताकत, भारत के लोकल की खूबसूरती से परिचित आप बहुत आसानी से करवा सकती है। बर्लिन में भारतवंशियों से मुलाकात के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्साह था, जो जोश था, वह देखने काबिल था। भारतवंशियों ने बर्लिन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार उत्साहवर्धन किया, वह देखने लायक था। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बाहर भी अपनी एक खास छवि रखते हैं। इसे यूं कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वैश्विक स्तर पर भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अच्छे मार्केटिंग पर्सन का भी व्यक्तित्व देखने को मिला। मार्केटिंग का उनका यह अंदाज भारतवंशियों को खूब भाया और भारतवंशियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाहवाही भी दी और जोश भी भरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्केटिंग का यह अंदाज निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगाएगा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और जो एक संकल्प है भारत सरकार का कि हम अर्थव्यवस्था को इस ऊंचाई तक ले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्केटिंग का यह अंदाज निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के उस लक्ष्य को पाएगा, हासिल करेगा और उस आंकड़े को भी पार करेगा, ऐसा दिख रहा है।
आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करते हैं आप तो हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।